ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि अनवांटेड 72 लेने के बाद या फिर आई पिल लेने के बाद नेक्स्ट दिन हम फिर से रिलेशन बना रहे हैं तो इससे प्रेगनेंसी के चांस होंगे या फिर नहीं होंगे। यानी कि एक बार हमने आई पिल या फिर अनवांटेड 72 जो कि हमें 72 आवर के अंदर लेनी होती है वो ले ली है, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि दूसरे दिन अगर हम रिलेशन बनाते हैं या फिर हमने इन केस बना दिया है, हमें नॉलेज नहीं थी, तो इससे कितने % चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, कब प्रेगनेंसी होती है कब नहीं होती है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें जिससे कि काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से होने वाली है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो। साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं लाइव आके आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं तुरंत लाइव में ही आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं कि अनवांटेड 72 या फिर आई पिल ली है आपने और उसके बाद नेक्स्ट दिन आप फिर से रिलेशन अगर आपका बन गया है या फिर बनाना चाह रहे हैं तो कितने % इसमें प्रेगनेंसी के चांस होंगे और कब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो देखिए, अगर आपने रिलेशन ओवुलेशन डेज पे बनाया होगा, यानी कि अपने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया होगा। ओवुलेशन कब होता है ये ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कैसे निकालना है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, है ना, जिसको भी नहीं निकालना आता। मोटा मोटा मैं अगर बात करूँ तो आपके पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि बीच का जो समय रहता है वो फर्टाइल विंडो रहती है और वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। तो इन दिनों पे यानी कि अपने ओवुलेशन टाइम पे आपने रिलेशन बनाया होगा तो यहाँ पे आपको चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो भी सकती हैं, जी हाँ। और इसके अलावा कौन सी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं? देखिए, आपने आई पिल ली और नेक्स्ट डे रिलेशन बनाया और आपका ओवुलेशन टाइम नहीं चल रहा है, यानी कि फर्टाइल विंडो नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के चांस नहीं होंगे, जी हाँ। भले ही आप आई पिल यूज करें ना करें, यानी कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब अंडा निकल के आता है ट्यूब में, वो 12 से 48 घंटे तक वहाँ पे वेट करता है और उसका जब वो अंडा ख़त्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, आप उसके बाद रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि 12 से 48 घंटे के बाद, यानी कि आपका ओवुलेशन टाइम ख़त्म हो गया है, उसके बाद रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस नहीं होंगे। यानी कि सरल शब्दों में कहूँ तो आपका जो ओवुलेशन टाइम निकल गया है तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आपने रिलेशन बनाया है तो। ओवुलेशन टाइम पे रिस्क है, अगर आपने रिलेशन बनाया और आई पिल नहीं ली या फिर आई पिल लेने के बाद फिर से नेक्स्ट डे रिलेशन बनाया या रात में रिलेशन बनाया या उसी दिन फिर से रिलेशन बनाया, तो रिस्क कब है? जब ओवुलेशन डे चल रहे होंगे, ओवुलेशन विंडो आपकी चल रही होगी, है ना। और रिस्क कब नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? अगर आपको ओवुलेशन नहीं चल रहा होगा तो, है ना। और अगर आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने गलती से रिलेशन बना दिया है या आपको नॉलेज नहीं था तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 20 से 21 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, है ना। 20 से 21 दिन बाद अगर हल्की लाइन आ रही है, अगर क्या होता है कि कम दिन की प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे हल्की लाइन भी आपको हो सकती है, इसका मतलब होता है कम दिन की प्रेगनेंसी। हार्मोन अगर कम होंगे, यानी कि एससीजी का लेवल आपके शरीर में कम होगा तो वहाँ पे जो किट है उसमें हल्की लाइन आ सकती है टी वाले सेक्शन पे। अब आपको क्या करना है, 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद फिर से रिपीट करना है और मॉर्निंग के यूरिन से, यानी कि मॉर्निंग में जब आप सुबह उठती हैं तो तुरंत आप यूरिन के लिए जाइए और फर्स्ट यूरिन से ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और वहाँ पे जो रिजल्ट है आपका सही आ जाएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो इतने दिन में तो डिटेक्ट हो ही जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको करनी है। और इसके अलावा अगर आप इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर आप अनमैरिड हैं, क्योंकि आप लोगों के अनमैरिड के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि इस तरह का हो गया है, हमें नॉलेज नहीं था, तो आपको जो है इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना है। तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि गायनिक, जो भी नज़दीकी गायनिक है उनके पास जाना है और एबॉर्शन की यानी कि एमटीपी किट आपको लेना है। एबॉर्शन की टैबलेट आप लेंगे, उसके बाद आपका एबॉर्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि लापरवाही कर देते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करते, या फिर हम सोचते हैं कि पीरियड किसी और वजह से नहीं आ रहा होगा। तो ये सब आपको नहीं करना है, अवेयरनेस ज़रूर लानी है, इसलिए मेरी वीडियोस आपके लिए होती हैं
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपने ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन नहीं बनाया है, अदर डेज़ में यानी कि सेफ़ डेज़ में आपने रिलेशन बनाया है जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लोग को अगर डाउट है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ये होता है कि हमें ओवुलेशन डेट नहीं निकालना आता और हमारा ओवुलेशन टाइम तो नहीं चल रहा होगा जब हमने रिलेशन बनाया, तो इसके लिए आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे सरल और सबसे सही तरीका है और सबसे पहले जानने का सही तरीका है कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। तो उसके लिए भी आप डाउट को क्लियर करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर काफ़ी वीडियो है, लाइव वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर भी काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के होते हैं कि दूसरी लाइन हल्की आ रही है या फिर सी लाइन नहीं आ रही है। इस पे भी वीडियोस हैं मेरी ऑलरेडी चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं और सामने मेरे चैनल का नाम हेमा मेहरा लिख के जो वीडियो हैं वो मेरी आ जाएंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना। क्योंकि ऑलरेडी 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग सर्च नहीं करते और कमेंट आप लोगों के आते रहते हैं जिस पे ऑलरेडी वीडियो होती है, तो ज़रूर सर्च कीजिए। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो तब आप कमेंट कर सकते हैं। और यूनिक जो सवाल होता है यानी कि जिस पे वीडियो नहीं बनी होती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसका रिप्लाई करने की या फिर उस पर वीडियो बनाने की। तो इस तरीके से आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा भी मेरा दूसरा चैनल है हेमा मेहरा ऑफिशियल, जहाँ पे मैं बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड यानी कि बच्चों को कैसे नहलाना है, मालिश के स्टेप बाय स्टेप कैसे मालिश करनी है, बच्चा 6 मंथ प्लस का हो गया तो उसको क्या क्या आप दे सकते हैं डाइट में, है ना। सारी वीडियोज़ हैं और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर आपका छोटा बच्चा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।